we have Mr. Mujib Mia, we have Mr. Riyang Mia. The idea, हमारा आइडिया क्या है कि तिपरा मोथा सबके लिए है. तिपरा मोथा has a clear direction that we are fighting for a constitutional solution for our people. And Tipra Motha, till the time we have no understanding in writing with anyone, we are willing to go out and fight on our own. It is a very clear statement. People like Kumar Halam, Mr. Darlong, were associated with Mr. Vijay Kumar Rangpal. ये अभी नहीं, पहले भी they were together in TNV. बीजेपी में गए थे, लेकिन आज वो तिपरा मोथा उन्होंने वापस आने का उन्होंने एक डिसीजन लिया है. क्यों लिया है ये डिसीजन? क्योंकि आज हमारे तिपरासा लोगों को समझ में आ चुका है कि आप सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज़ ज्वाइन करने से आपका रियल सोल्यूशन का समस्या का हल नहीं निकलना. आज हमें एक फुल एंड फाइनल सोल्यूशन चाहिए फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. इसी के लिए मैं सबको अपील कर रहा हूँ कि अपने बारे मत सोचिए, अपने पोस्ट के बारे में मत सोचिए, अपने एमएलए-शिप के बारे में मत सोचिए, अपने पोजीशन के बारे में मत सोचिए. सबसे पहले अपने दफा के बारे, अपने तिपरासा के बारे सोचिए. बहुत लोग लालच से, मैं उसको लॉलीपॉप बोलता हूँ, बहुत लोग वो लालच देखकर दूसरे पार्टीज़ में जा रहे हैं. लेकिन आप देखिए कि वो दूसरा पार्टी जो किसी को लेने की कोशिश कर रहा है, वो क्या ऑफ़र कर रहा है, कॉन्क्रीट में क्या ऑफ़र कर रहा है, कॉन्क्रीट में असली चीज़ क्या ऑफ़र कर रहा है. अभी तक मुझे सिर्फ एक दो शब्द ही का बात मालूम पड़ता है. डेवलपमेंट, मोर डेवलपमेंट, मोर डेवलपमेंट, फाइनेंशियल पैकेज, मोर फाइनेंशियल पैकेज. लेकिन आज तक किसी ने स्पेसिफिकली नहीं कहा है कि हमारे तिपरासा को, हमारे बुकुंग बारा नारगुंग को क्या मिलने वाला. तो मेरा लाइन एकदम क्लियर है. वी वेलकम कुमार हालम, मिस्टर दारलोंग, मिस्टर मुजीब मिया, अपने रियांग बाबू. मैं सबको वेलकम करता हूँ. लामसो को खाई कहाम, आप लोग आए हैं और मैं आशा करता हूँ और आप देखेंगे आने वाले एक महीने के अंदर और बहुत लोग हमारे तिपरा मोथा में ज्वाइन करने वाले हैं. मैं आपको सबको बोलने वाला हूँ कि तिपरा मोथा अपने लोगों को धोखा नहीं दे सकता है. जो हमारा कमिटमेंट है वो कमिटमेंट हम पूरा करेंगे. और इस बार अगर हमको लगा कि कोई सीरियस नहीं है हमसे बात करने के लिए, तो ये जो बहुत लोग बोलते हैं कि हम लोग छोटा सा पार्टी है, बहुत लोगों ने बोला कि हम लोग चिकन पार्टी है. ये छोटा पार्टी भी अपना गांव में, पहाड़ में और पहाड़ के बाहर भी हम अपना ज़मीन में जो पावर है, जो अपना अधिकार है, उसको हम क्लियरली दिखा सकते हैं. हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं. हम लोग रेडी हैं. वी आर रेडी. वी मे बी अ स्मॉल पार्टी, बट वी आर नॉट गोइंग टू बी intimidated by anyone. We may be a small party, but we have a big heart. We may be a small party, but we know how to fight. We may be a small party, but the last time elections were held, we won. So we are ready. If people come with us, most welcome. We love everyone. We are not against any community. We welcome every community. We welcome every religion. We are there for secularism. We are there for unity. We are there for all communities. But we will stick to our commitment towards our people. I would like, अगर कुमार हालम जी आपको कुछ बोलना है तो आप, you are most welcome. Pradyut Malik is trying to make way a CPI. He also termed Greater Tipra as DVC. What's your reaction on that? What do you want me to say to Pratima Bhowmick ji? She's an MP and a minister. Of course. And she's a... So
if I am demanding something which is unconstitutional, shouldn't I be arrested? If I am asking something which is breaking the law, then I should be arrested. There should be an FIR against me for demanding Greater Tipra land. But everyone knows that my demand is within the framework of the Constitution of India. Unless the Government of India, अगर कानून, हिंदुस्तान का सरकार एक नया कानून बनाता है कि आप ये डिमांड त्रिपुरा में नहीं उठा सकते हैं, पूरा इंडिया में उठा लो, लेकिन त्रिपुरा में अगर आप उठाएंगे तो आपको जेल में डाला जाएगा। जब तक ये नया कानून पार्लियामेंट पास नहीं करता है, मेरा अधिकार बनता है कि मैं अपने संवैधानिक अधिकार के लिए डिमांड करूं। और CPM क्या बोला उन्होंने? You are making way for the CPM. आई एम मेकिंग वे फॉर द CPM। CPM से सबसे ज़्यादा फाइट किसने किया है? CPM ने तो आज तक प्रतिमा भौमिक के पिताजी या CPM ने तो आज तक प्रतिमा भौमिक के ग्रैंडफादर को कभी अटैक नहीं किया। CPM ने मेरे परिवार को अटैक किया। तो जब तक प्रतिमा भौमिक को ये बात मालूम है तो ये बात को उठाना हल्का बात है। CPM ने अपना पूरा राजनीति मेरे फैमिली को अटैक करके किया है, प्रतिमा भौमिक के फैमिली को तो कभी अटैक नहीं किया। तो मैं समझूं कि उसके संग CPM का अंडरस्टैंडिंग है? नहीं ना। ये सब बात पॉलिटिक्स में, मंच में आदमी तो बहुत स्टेटमेंट देते हैं। अभी उनको ये सब बोलना पड़ेगा क्योंकि उनको अपना पार्टी को भी एक रखना है, वो उनका कंपल्शन है, वो उनको बोलने दीजिए। मैं अपने लाइन में हूँ, मैं उसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहता। Another question is, many people living in ADC area, they are facing severe water crisis. So what steps are being taken from the people? Today we had a meeting with the Minister for DWS, Sushant Chaudhary. We discussed many things regarding drinking water. YTF जो हमारा त्रिपुरा मोथा का यूथ फ्रंट है, हमने पिछले एक महीने में 1,12,000 लीटर पानी डिस्ट्रीब्यूट किया है गांव-गांव में अपने तरफ से। और आज जब रिव्यू मीटिंग रखा गया, सुशांत चौधरी द मिनिस्टर वाज देयर इन ADC इन कुमुलो, हमने बात की कि आज जब हमारे पास फिगर्स आया है, ऑलमोस्ट 50% ऑफ ADC में ड्रिंकिंग वाटर नहीं है घर में। उन्होंने खुद स्वीकार किया है और काम करना है, तो इसके लिए हम लोग ने कॉपरेशन के लिए बात किया है। ड्रिंकिंग वाटर हमारे अंदर नहीं आता है ADC के अंदर, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आता है। तभी भी हमने स्टेट गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट किया है, सेक्रेटरी भी थे आज, कि आप हमें टैंकर्स का थोड़ा सुविधा दीजिए, कहीं में हमारा वाटर बॉडीज़ बनाने के लिए थोड़ा सुविधा दीजिए, क्योंकि आप ADC को अलग करके त्रिपुरा नहीं चला सकते। एंड द मिनिस्टर ऑन हिज पार्ट agreed that we should work together. Minister, earlier also in the press conference he claimed that more than I think 300 tankers are working. He accepted that all parts are. Do you think under the Jal Jeevan Mission how the work is going on? The government of Tripura's figure says that 50% of the household do not still have water. अब हाँ 50% गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा का खुद का डेटा आज ये कह रहा है कि ADC में सिर्फ 50% लोगों को घर में नल है। अब उस नल में पानी भी आ रहा है कि नहीं वो भी हमको देखना है, लेकिन ये उनका खुद का आंकड़ा बोल रहा है। अब देखिए, कोई प्यासा है, इतना गर्मी है, मैं नहीं बोल सकता हूँ कि आप 4 महीने के बाद आपके घर में पानी आएगा। पानी तो आज चाहिए, वाटर इज़ लाइफ। और मैंने DWS मिनिस्टर को, और उन्होंने भी मेरा बात एग्री किया है कि पानी के नाम में, पीने के पानी के नाम में राजनीति नहीं होना चाहिए। प्यास सबको लगता है, प्यास सबका बुझना चाहिए, एंड वी आर देयर टू हेल्प एनीवन व्हेन इट कम्स टू वाटर। जब कोविड हुआ हमने एक संग काम किया, अब पानी का ड्रिंकिंग का प्रॉब्लम है, हमें एक संग काम करना चाहिए। कुछ चीज़ राजनीति से ज़्यादा बड़ा होता है, तो मैं इसमें पॉलिटिक्स को लाने का कोशिश भी नहीं करूँगा। मैंने अपने YTF वॉरियर्स को कहा है कि जब तक पीने का पानी गांव में नहीं आता, आपका काम है कि जाकर गांव-गांव में पानी डिस्ट्रीब्यूट करें। पैसा हम देंगे, पानी का प्रयोजन हम करेंगे। आप अभी हमारे लोगों को मत पूछो कि कौन त्रिपुरा है, कौन CPM है, कौन BJP है, कौन कांग्रेस है, कौन तृणमूल है, कौन IPFT है। आप जाकर उनको पानी दीजिए, पीने का पानी दीजिए और अपने ADC एरिया में काम कीजिए। Any commitment given by when this
they will issue a few office orders 2 दिन के बाद. We will wait and see what is their commitment. Let it come in writing, then I will share it with the media, and I think even the state government will share it with the media. आपके इंटरव्यू के ऊपर कुछ कंफ्यूजन हुआ था. Can you make it clear in what context it was given, and another you had after that appeal for other political parties also to come together. What has been the response? Response is very good. रिस्पॉन्स इज़ वेरी गुड, और मैं आशा करता हूँ कि IPFT जो जिसका डिमांड भी हमारा जैसे ही 99.99% हमारा दोनों का डिमांड एक ही है. तो मैंने उनको कहा है कि आप अलग क्यों डिमांड कर रहे हैं, हम लोग सब एक होकर आते हैं, बात करते हैं. मैं मेवाड़ को बचपन से जानता हूँ, मैं उनको रिस्पेक्ट भी करता हूँ, मैं उनके MLA को भी जानता हूँ. आपको किसी को चिंता करने का दरकार नहीं. हम लोग सब एक संग बैठकर एक आवाज़ अपने लोगों के लिए दिल्ली में जाकर बात करते हैं. इसमें कोई शर्म का बात नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है. पहले अपने दफ़ा को सामने रखिए, अपने कम्युनिटी को आगे रखिए, अपने डिमांड्स को आगे रखिए. पॉलिटिक्स चलते रहेगा, लेकिन अपने लोगों का सुरक्षा के लिए हमको एक संग एक प्लेटफॉर्म में आकर बात करना चाहिए. उनका रिस्पांस बहुत पॉजिटिव है, और मैं आशा करता हूँ कि आने वाले दिन में वो अपना डिसीजन जल्द से जल्द लेंगे. What about Delhi part? Are you trying to contact the Home Minister? मैं चिट्ठी लिख रहा हूँ होम मिनिस्टर को. आई विल राइट ए लेटर, और वो लेटर को भी हम पब्लिकली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे कि हमारा जो डिमांड है, कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड है फॉर ग्रेटर त्रिपुरा लैंड, आप लोग उसमें हमको निमंत्रण दीजिए. हम लोग राइटिंग में ये बात करना चाहते हैं. हम पब्लिक को अंधेरे में नहीं रखना चाहते हैं, हम पब्लिक को धोखा नहीं दे सकते हैं. तो जो भी होगा मीडिया के सामने होगा, पब्लिक के सामने होगा, कोई साइलेंट या सीक्रेट कॉम्प्रोमाइज़ नहीं. और रहा बात माय स्टेटमेंट का, मैंने ये कहा था कि जब भी हम कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड करते हैं तो कोई बोलता है आप 1300 करोड़ ले लो, 1500 करोड़ ले लो, 2000 करोड़ ले लो. तो ये 2000 करोड़ किसके पॉकेट में जा रहा है पैसा? पिपरासा के पास तो नहीं जा रहा है. ये पैसा जा रहा है कॉन्ट्रैक्टर के पास या पॉलिटिशियन के पास. तो मैंने कहा था कि आप अगर सीरियस हैं तो आप नौकरी अनाउंस कर दीजिए 1 साल के अंदर, तब हम बात करेंगे. लेकिन आप वो अनाउंस नहीं करते, आप सिर्फ पैकेजेस अनाउंस करते हैं. वो पैसा 1949 के बाद ADC में, ADC तो था नहीं, लेकिन त्रिपुरा में जनजातीय एरिया में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फिगर्स निकाल देंगे, बोलेंगे 1 लाख करोड़, 2 लाख करोड़. लेकिन वो 2 लाख करोड़ कहाँ जा रहा है, किसके पास जा रहा है? कॉन्ट्रैक्टर के पास जा रहा है, पॉलिटिशियन के पास जा रहा है. तो मैंने कहा था कि वो 2 लाख करोड़ आप बेफजूल में ना खर्च करके आप नौकरी दे दें, तब हम बोलेंगे कि चलो आपका सीरियस है. लेकिन एक लाइन को आधा, आपने इंटरव्यू लिया था, एक लाइन को आधा लेकर सोशल मीडिया में, आपको मैं डायरेक्टली नहीं बोलूँगा, यू नो द कॉन्टेक्स्ट ऑफ व्हाट आई वाज सेइंग, लेकिन उसको काट के किसी का IT सेल कहीं में और चलाकर, हम लोग अनपढ़ गवार नहीं रहे. जो अभी आपने किसी ने फर्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि ऑनरेबल मिनिस्टर, सेंट्रल मिनिस्टर, आप डिबेट कर लीजिए, मैं रेडी हूँ कि हमारा डिमांड इलीगल है कि नहीं, आप डिबेट कर लीजिए. और ये कि मुझे सांप्रदायिक बनाया जा रहा है, मैंने आज तक नहीं कहा. मैं आपको सबके सामने बोल रहा हूँ, अगरतला में बैठ के आपको बोल रहा हूँ, मैंने आज तक नहीं कहा कि बंगालीज गो बैक टू बांग्लादेश. जिसने कहा वो उनके पार्टी में, मैंने आज तक नहीं कहा. मैंने आज तक नहीं कहा कि मैं हिंदू बंगाली को बांग्लादेश वापस, डायरेक्ट डिलीट डिपोर्ट, मैंने आज तक वो शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, किसी और ने किया, वो उनके पार्टी में. तो मुझे ये फैमिली जो है, शेख हसीना ने हमें सम्मान दिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमें सम्मान दिया. जब युद्ध हुआ, जब कंचन प्रभा देवी ने शरणार्थी को रखा, हमने रखा. मैं खुद एक प्रैक्टिसिंग हिंदू हूँ, मैं क्यों हिंदू बंगाली को खिलाफ जाऊँ? लेकिन मेरा हिंदू धर्म क्रिश्चियन के खिलाफ नहीं, मुसलमान के खिलाफ नहीं, बुद्धिस्ट के खिलाफ नहीं. तो ये जो डिवाइड एंड रूल करते हैं, वो लोग का राजनीति अलग है, और हम लोग महाराजा वीर विक्रम के सिद्धांत में चलते हैं. तो ये जो पूरा पोर्ट्रे किया गया है मीडिया के सामने कि हम लोग एंटी बंगाली है, मैं चैलेंज कर सकता हूँ कि आज तक मैंने कभी भी बंगाली कम्युनिटी के खिलाफ या कोई भी कम्युनिटी के खिलाफ मैंने आज तक कुछ नहीं कहा, और ना कहूँगा भी.
ये राजनीति किसी और ने किया, और उस राजनीति जिसने किया उसको आपने अपने संग रखा है। तो जनरल पब्लिक को भी मालूम होना चाहिए आज जो हमारा डिमांड है। मैंने हताई कतौर में, बारामूला में मैंने रोड ब्लॉकेट नहीं किया है। जब से एडीसी पावर में आया है, कहीं में भी एक भी बंगाली हो, उसके घर में, या मुसलमान हो या हिंदुस्तानी हो या किसी के घर में भी अत्याचार नहीं है। आज तक हम ने एक दिन भी बंद का कॉल नहीं किया। पिपरा मोथा ने आज तक एक बार बंद का कॉल नहीं किया, क्योंकि मैं जानता हूं कि जिसका दुकान है, जो डेली लेबरर है, उनको बहुत कष्ट होता है। मैंने क्या बोला है? हमने कहा कि गिव अस मोर कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स। मैंने नहीं कहा है कि बंगाली का नौकरी निकाल के तिपरासा को नौकरी दे दो। मैंने कहा कि बंगाली का नौकरी भी दो, हमें तिपरासा को भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर और नौकरी दो। मैंने कहा कि हमारे गांव में पानी दो। मैंने नहीं कहा कि उस बंगाली के गांव के नल को बंद करके तिपरासा विलेजेस में पानी दो। मैंने कहा वहाँ भी पानी आना चाहिए और यहाँ भी आना चाहिए। तो ये जो पॉलिटिक्स ये लोग प्रोपेगेंडा करते हैं, ये प्रोपेगेंडा त्रिपुरा के लिए अच्छा नहीं है। और मीडिया को भी निडर होकर, ब्रेव होकर आपको भी ये सवाल पूछना चाहिए कि मैंने आज तक अपने त्रिपुरा के मुख्यमंत्री जी को, जिसको व्यक्तिगत तौर से मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, मैंने आज तक उसको बांग्लादेशी नहीं कहा, किसी और ने कहा। तो आप सवाल उनसे पूछिए, मुझसे मत पूछिए। मुझे सर्टिफिकेट देने का कोई दरकार नहीं है। मैं त्रिपुरा में बंगालीज, तिपरासाज, मणिपुरीज, मुस्लिम्स, हिंदुस्तानी, कोई भी कम्युनिटी हो, बुद्धिस्ट, सबको एक संग देखना चाहता हूँ। और हम लोग कभी भी कम्युनल पॉलिटिक्स नहीं करते। और जो लोग बोल रहे हैं कि मैं कहाँ था 20 साल पहले, वो लोग कहाँ थे 20 साल पहले? जो लोग बोलते हैं कि मैं त्रिपुरा में नहीं था, तो मैं तो त्रिपुरा में नहीं था, और लोग भी त्रिपुरा में नहीं थे, आज है त्रिपुरा में। उनका पार्टी कहाँ था 20 साल पहले? हम लोग फाइट कर रहे थे सीपीएम से, 2003 हो, 2008 हो, 2013 हो। हाँ हारे, लेकिन हम तो फाइट कर रहे थे। उस समय वो लोग क्यों नहीं फाइट कर रहे थे? तो ऐसा आरोप करना विदाउट होमवर्क, और वरना आपको डिबेट करना है तो आ जाइए, न्यूट्रल वेन्यू में डिबेट करना है तो आई एम रेडी फॉर अ डिबेट। पब्लिक डिबेट करते हैं, न्यूट्रल वेन्यू में करिए डिबेट। हम अनपढ़ गवार नहीं है। आई हैव ऑल्सो स्पोकन एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। आई एम ऑल्सो गोइंग टू लंडन टू स्पीक at Oxford. I am also meeting the British parliamentarians. I am speaking at the Bridge India conference. I am not an uneducated person. So have a civilized debate with me. We are ready, respectfully. I will be very respectful. But have a civilized debate. Do not throw allegations which do not stick. I have one more question about that. Recently, the Chief Minister has stated that he is not satisfied the way the rehabilitation of the young people are going on. Are you aware of that? I am aware of it. He's also met the Home Minister. The Home Minister and the Chief Minister of Tripura, the Chief Minister of Mizoram, myself, we worked very hard for the rehabilitation of our Bru brothers and sisters. Today, the Bru people have not been given proper rehabilitation. This rehabilitation has to be made all right. This cannot be linked with elections. A Bru person who was a domicile of the state had to leave because of Dumbur, had to leave because of riots, has a traditional link with Tripura, has to be given proper rehabilitation. So the Chief Minister, I appreciate that he said that Bru को अच्छी तरीके से रहना चाहिए, I appreciate. लेकिन rehabilitation process में chairperson कौन है, वो आप थोड़ा फाइंड आउट करके मालूम कर लीजिए। और मुझे लगता नहीं है कि आई थिंक बीजेपी का इंटरनल प्रॉब्लम है और वो मेरे ऊपर लाने की कोशिश कर रहे हैं, वो आप बीजेपी से पूछिए। Any last question? সবাইকে নমস্কার। আজকে 27 তারিখ এপ্রিল মাস। আমি মনে করি আজকে আমার নতুন বার্থডে, নতুন জন্মদিন। তো প্রথমে আমাদের এই হলে উপস্থিত আমাদের ত্রিপুরা মোটর সুপ্রিমো বিভাগরা, ওনার উদ্যোগে আমরা
আজকে শামিল হইলাম এই প্রেস মিটে। তো রেসপেক্টেড আমাদের ত্রিপুরা মুঠা স্টেট প্রেসিডেন্ট বিজয় কুমার রাঙ্কন, আর আমাদের সঙ্গে আছে আমাদের রেসপেক্টেড আমাদের এমডিসিগণ, মিডিয়া বন্ধুগণ, আর আমার সঙ্গে আছে মাইনরিটি মোর্চা ডিস্ট্রিক্ট প্রেসিডেন্ট, মাইনরিটি মোর্চা মণ্ডল প্রেসিডেন্ট, এসটি মোর্চা মণ্ডল প্রেসিডেন্ট। সবাইকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়ে আমি বেশি বলবো না, আমি কিছু বলবো। তো হামবাই যত্ন chung tini orang manjak mani belaino ang asa kayu ang acai mani kata kokongkha chung Bharatiya Janata Party ang 2014 salo ang employee tong mani ang chatri resignation riyoi ang phaika 2015 salo সাতনং ডেমছরা পশুসরা ang লড়াই hi তো অসময় অল ত্রিপুরা সারা ত্রিপুরা 2 হইতে 3% বিজেপি তো ও সময় হবো আং সাতনং ডেমছরা পশুসরা 3 নম্বরও আং ভূত তো অখরুনি সিমি তাবুগবদি তিনি আং ত্রিপুরা মুঠা 1 ঘন্টা সিগাং আং বিজেপি তংমানি তো তামনি বাগৈ ফেকা আং বিজেপি নো হামিয়া হিনজা কেবনো হামিয়া হিনজা बीजेपी तमो सरकार सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास अब मानियो 50% मानियो और 50% आं माइनस पॉइंट रम आं फाइमानि मेन अंका थानसा 70 বছর आंचलिक दल कोनो दिन थानसा आवाज तुंखनायाखौ যখন তিনি হানি মালিক তিনি ভূবাগরা তিনি মহারাজা তো থানসা আওয়াজ যখন তুইসাকা ত্রিপুরাসা থানসা ইভেন ত্রিপুরাসা ইয়া হিন্দুস্তানি মুসলিম non Tiprasa ba thansane dik diki to omni bagai chung bubagra no chubana phaiya bubagra no rup tharna phai bubagra no anumati nawoi bini order nawoi chung samutang nai to omni bagai angsao Tripura jara tini halam riang jara jonati tongnai ba non ST tongnai ang asa khayo jotono I lama kahamo I samung kahamo chung join khema hai খাইনাং থং তো চুং সময় নাইসেঙো জরা নাইসেঙো জরা যখন ফাইনাই চুং তামো খাইনাই আবার নিজেবো চুং ওয়ান সুকমাই আं কোনো বিজেপি বাই ওয়ালায়া সুকলায়া কাইসানো आं नुखा बुबाग्रानि हामजाकमु बुबाग्रा चिकन कतर जासाय खाया पार्टी जासाय खाया थानसा इ थानसा के आवाज खाइमाया ना नेशनल पार्टी ना विरोधी पार्टी ना आंचलिक दल तो तागलाई की सिमी चुं थानसाव चुं फाइका कैसानो लामा चिनी चिनी एसटी नन एसटी नि बागै थानसा और थानसानो चुं जय मुक्त खेना बागै चुं बुबाग्रानो रुपथारो एवं तेसो चुं तामंनाय जरानि अबक्का उसुक साइनो आं खुलुम जत Mr. Darlam, District President, I had been in district in Bharatiya Janata Party, Minority Morcha, as a district president. But on 20th of April 2022, I have resigned. I have given resignation from my presidency post. And today I have come here. First of all, I would like to thank Honorable our chairperson, Bubagra of this Motha party, regional party, and our respected our president, Motha regional party, and others MDC and the supporters and the workers of these Motha parties. Everybody, I welcome them and thank to them to have this opportunity in my joining in this party. First of all, I would like to say that question can be raised by everybody. Why you have resigned such a big post in the district? But you see, everybody in organization or in parties, simply we don't work or join. But when you have to leave from that party, there will be some reason. And when you are joining, there will be some reason or objectives, vision and goal that everybody have. But after joining more than 4.5 years, what I have learned in the parties, in Bharatiya Janata Party, whatever promise
has been given to the people are implement only 30%. More than that, I would like to say that here, what are those promises has given to the people is not sustainable or cannot depend on those projects or work. What are the main projects and which people can enjoy and development can take really and it will sustain in the future. Those things are just I want to mention something there. To increase the regas wages, something for 10 rupees, 50 rupees or 20 rupees will not develop the people. And raising of this old pensionate and other, when they increase by 500 or 600, by giving them, especially those who are in ADC, for the STs people and for others also, we can look for development, we can depend or not in those projects. But what was promised? The people of Tripura, those who are especially living in ADC, we expect and demand for our more power in ADC. Financially, direct fund we want to get from the center and territorial state. All those things have been promised. Even from the beginning it was promised that CM will be the ST from ST people. This is a very strong promise. Just bring it the government of this BJP. We brought it, everybody. It may be in different parties, those who are there, but still that all those issues and what promise has been given to the people, people come together and own the BJP parties. But whatever they have promised has been all in vain. Nothing was given. And when member of parliament election came, at that time again another promise. None of the ST people so far MP has been elected, but nobody got central minister. In the central, nobody got minister. But if you won the MP election, we'll surely give. That also in front of everybody, not only me. But we saw that it is done in opposite way. Not in the east side, but it has gone to the west side. And all those promises, if we really look, this is really the great loss for the ST and for those who are living in ADC people, non-STOs as well. Especially what I want to say that thing, because everybody should know. And another, why I am joining in this party, because this party name itself, Thansa, itself speak that where there is unity, there is peace. Where there is unity, there is development. Where there is unity, there is strength. Then there should be very big strength. And if we go there and support, everybody want development, then unless and until we are united, we cannot achieve anything whatever we want. That's why in this party I am interested to join so that everybody can gain and bring that development to the all over Tripura. That is my objective, and today I am speaking in front of everybody. That is my objective, vision and goal. There will be, when there is development, there is peace. When there is peace, there is prosperity, love and everything is there. We are in one family life, brotherhood. All these things will be achieved in the future to come. That's why in BJP, I don't say that particularly I don't have any enemies or with anybody, anything, I don't have any problem. But still then, if we looked the work of the parties and how it is going on, so you cannot lie on them. Whatever the promise is, all in vain. So what is the use of to be in that big post or in the state president if you are given also, even nothing will improve. So it is only time waste. Due to this only today, I am very much grateful and happy to be in our midst and accepting us
to be the worker, to work hard, to give this opportunity to me. Thank you very much. If there's any question, please. We have seen that Mr. Dalon has raised